हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर 4 एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसकी प्रश्नावली वो एक ही है 4.1, उसी में ही देखिए काफी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो हमें सब प्रूफ करके दिखाने हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से। अब सबसे पहले तो आपको यही चीज सीखनी है कि गणितीय आगमन का सिद्धांत ये क्या है। वो देखिए शुरू के जो दो अक्षर आपको समझ में आएंगे, गणितीय आगमन यानी गणितीय रूप में आने वाले, गणितीय रूप में आने वाले नंबरों के लिए कोई सिद्धांत जो क्वेश्चंस में अप्लाई होता हो वो आपको पढ़ना है। गणितीय आगमन यानी गणितीय रूप में आगे आने वाले। अब जैसे चलिए मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से ही बताता हूं। आपको देखिए पहले क्वेश्चन में एक श्रेणी लिखी हुई है 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 का क्यूब प्लस सो ऑन टू 3 टू द पावर n-1। चलिए मैं इस पे एक ब्रैकेट लगा देता हूं। ये एक श्रेणी है। इस पूरी श्रेणी के योगफल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर n-1/2, यानी इन सबको अगर हम जोड़ें तो उत्तर आपका ये आएगा 3 की पावर n-1/2। अब ये कैसे पता लगेगा कि वाकई ठीक है या गलत है? तो चलिए मैं पहले आपसे ये बात कहता हूं, हम इसमें n बराबर 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? n बराबर 1। तो n बराबर 1 अगर हम रखें, जो दाया पक्ष आएगा हमारा, देखिए n बराबर अगर 1 रखें तो 3 की पावर 1 3 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, 2/2 1 हो गया। यानी n बराबर 1 रखने पर जो उत्तर आ रहा है हमारा वो कितना है? 1। n बराबर 1 रखने पर। और n बराबर 1 रखने पर अगर बायां पक्ष निकालें तो आप बाएं पक्ष में कैसे सोचेंगे? n बराबर 1 कहां रखें? देखिए n बराबर 1 का मतलब है एक पद केवल, यानी इस श्रेणी का केवल एक पद, और वो एक पद वो सबसे पहला ही होगा, और वो कितना दे रखा है? 1। देखिए बायां पक्ष भी 1 आ रहा है, दायां पक्ष भी 1 आ रहा है, बिल्कुल सही हो गया n बराबर 1 के लिए। अब देखते हैं n बराबर 2 के लिए कैसे आएगा। n बराबर 2 अगर मैं यहां रखता हूं तो 3 की पावर 2 यानी 9, 9 - 1 8, 8/2 कितना हो गया? 4। दायां पक्ष तो 4 आ रहा है, लेकिन अब आप कहेंगे बायां पक्ष भी 4 कैसे आएगा? n बराबर अगर हम 2 रखें, आप कहेंगे n बराबर 2 रखें तो दूसरे नंबर पे तो 3 है, वो नहीं करना है ऐसा। n बराबर 2 का मतलब है दो पदों का योगफल, यानी जो शुरू के दो पद हैं उनका योगफल। 3 और 1 कितना हो गया? 4। ये भी सही आया देखिए, क्योंकि दायां पक्ष भी 4 था, बायां पक्ष भी 4 आया। चलिए एक बार और करके देखते हैं। n बराबर 3 रखें तो 3 की पावर 3 यानी 27 - 1 26/2 कितना हो गया? 13। n बराबर 3 रखने पर जो दाएं पक्ष आ रहा है वो कितना है? 13। लेकिन अब आप कहेंगे n बराबर 3 रखने पर बायां पक्ष, तो n बराबर 3 का मतलब देखिए बाएं पक्ष का मतलब हमेशा यही होगा, n बराबर 3 अगर है तो 3 पदों का योगफल, वो भी शुरू के 3 पद। तो 1 और 3 4, और 4 और 9 कितना हो गया? 13। बिल्कुल सही आया, यानी n बराबर 3 रखने पर दायां पक्ष भी 13 आया, n बराबर 3 रखने पर बायां पक्ष भी 13 आया। अब आप लोग ये सोचेंगे ये हम कहां तक करके देखें कि ये प्रूफ हो जाए। आप लोग इसे, ये तो नहीं है कि 100 तक भी रखेंगे फिर सबके लिए करके दिखाएंगे, वो तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। और ये हमें प्रूफ भी करके दिखाना है। n का हम चाहे कोई भी मान रख दें, प्राकृतिक संख्या, ये सबके लिए ट्रू होनी चाहिए बात। तो इसी चीज को सिद्ध करने के लिए जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इनकी कोई लिमिट नहीं है, हम तो n का मान फिर 4 भी रख सकते हैं, 5 6 की कोई लिमिट नहीं है। अब ऐसे तो क्वेश्चन प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। हम ये कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे? सबके लिए ट्रू है। उसी चीज के लिए देखिए हमें पढ़ना होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसमें देखिए सबसे पहले जो हमें करना पड़ता है वो हमें देखना है n बराबर 1। इसके लिए जो दिया गया क्वेश्चन है वो बराबर है यानी सत्य है या नहीं, n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए चलिए मैं आपकी शुरुआत करता हूं। पहले मैंने बायां पक्ष निकाला, कितना आएगा? अब आप लोग यही सोचेंगे बाएं पक्ष निकालें
n बराबर 1 रखना है। तो अब n बराबर 1 का मतलब है पहला पद, यानी केवल एक पद का योगफल। बाएं पक्ष में हमेशा आपको यही देखना है, n बराबर 1 यानी एक पद का योगफल, और एक पद का योगफल वो पहला ही पद हो गया, यानी कि 1। एक पद का योगफल यानी कि पहला पद, और वो कितना हो गया 1। और अगर आपको ये बात ध्यान नहीं रहती है तो ये जो बायां पक्ष है इसमें देखिए जो आखिरी पद दे रखा है आपको, वहां पे n का मान 1 रख दें। 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0, 1 आ गया। कैसे भी कर ले, चाहे पहला पद लिख दें चाहे यहां पे n का मान 1 रख दें, आना उत्तर वही है। अब देखते हैं, देखिए RHS, इसमें अगर हम n बराबर 1 रखें तो 3 की पावर 1 माइनस के 1 अपॉन 2, यानी 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1। तो LHS 1 है, RHS भी 1 है, ये तो प्रूफ हो गई बात, यानी LHS इक्वल टू RHS। अगर आपने ये बात प्रूफ कर दी तो आपको ये लाइन देखिए यहां लिख के दिखानी है, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये वैसे देखिए सबसे आसान पार्ट है, n बराबर 1 के लिए प्रूव करना है तो ज्यादातर लोग कर ही देते हैं। बाद के पार्ट जो आएंगे, दूसरा भी अभी देखिए मैं लिखूंगा, तीसरे पार्ट में पड़ती है प्रॉब्लम जो भी है। तो n बराबर 1 के लिए तो सत्य आ गया। अब आता है दूसरे नंबर पे हम क्या करें। अब ये नहीं कि हम n बराबर 2 के लिए दिखाएं, वो उसकी लिमिट नहीं है कोई। अब ये मैं देखिए अपनी तरफ से लिखूंगा, माना दिया गया कथन n बराबर के लिए सत्य है। और ये n बराबर के जो है ये कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। के हमने अपनी तरफ से मान लिए, माना दिया गया कथन n बराबर के लिए सत्य है। के ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अर्थात अगर ये हम खुद सत्य मानते हुए चल रहे हैं, देखिए प्रूफ नहीं करना है, माना दिया गया कथन n बराबर के लिए सत्य है, यानी हमें प्रूफ नहीं करना है तो हम खुद मानना ही सत्य है। अर्थात n बराबर के लिए जो बाएं पक्ष बनेगा वो क्या बनेगा, यानी के पदों का योगफल। n बराबर के का मतलब क्या है, श्रेणी के पदों का योगफल। अब आप लोग सोचेंगे कि वो कैसे लिखें, तो श्रेणी स्टार्ट तो यहीं से होगी, देखिए 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस, अब देखिए इस पूरी श्रेणी का मतलब क्या है, श्रेणी के n पदों का योगफल। तो जो श्रेणी के पदों का योगफल होगा, हमें यहां पे केवल n का मान k रख देना है, यानी 3 की पावर k माइनस 1। ये हो गया श्रेणी के पदों का योगफल। ये तो हो गया बायां पक्ष, और वो इक्वल किसके होगा, यहां भी मुझे n का मान k रखना है, यानी 3 की पावर k माइनस के 1 अपॉन 2। ये प्रूफ नहीं करना था, ये हम खुद सत्य मानते हुए चल रहे हैं कि पूरी श्रेणी के पदों का योगफल वो इसी के इक्वल है, ये बिल्कुल सत्य है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ये चलिए मैं इसका कॉलम लिख देता हूं। जो इसका तीसरा पार्ट है, अब हमें क्या करना है, अगर हम ये सत्य मानते हुए चल रहे हैं कि के लिए सत्य है, तो अब हमें देखना है गणितीय आगमन, यानी आगे आने वाला नंबर। तो के से जो आगे आने वाला नंबर है वो कौन सा है, के प्लस 1। ये के प्लस 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए, यही है देखिए गणितीय आगमन। हम अगर के लिए सत्य मान रहे हैं तो के प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, यानी गणितीय रूप में आगे आने वाला नंबर, इसके लिए भी सत्य होना चाहिए। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है बाएं पक्ष दाएं पक्ष। तो देखिए पहले मैं चलिए बाएं पक्ष से स्टार्ट करता हूं, n बराबर के प्लस 1। इसका मतलब क्या है, बायां पक्ष से देखिए तो श्रेणी के प्लस 1 पदों का योगफल। इसका मतलब क्या है, पूरी श्रेणी देखिए ऐसे ही आएगी, 1 प्लस 3 स्क्वायर
चाहे आप ये 3 का क्यूब लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस यहां n का मान k प्लस 1 रखना है, यानी 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। चलिए 1 से 1 कट गया तो वो 3 की पावर k ही बचा, यानी 1। ये पूरी श्रेणी के k प्लस 1 पदों का योगफल है। लेकिन अब ये कैसे निकालें, इसे सॉल्व कैसे करें, ये भी बात आती है। चलिए वो मैं इधर लिखता हूं, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस, देखिए ये जो मैंने निकाला था ये k प्लस 1 रख के निकाला, यानी ये श्रेणी का k प्लस 1वां पद है। अगर मैं आपसे पूछूं इससे ठीक पहले वाला पद कौन सा होगा, तो वो n बराबर k रख के ही आएगा। यानी अगर मैं इसमें n बराबर k रख दूं तो वो क्या आ गया, 3 की पावर k माइनस 1। वो कौन सा पद है ठीक इससे पहले वाला, वो लिखना जरूरी है। मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया। देखिए ये तो k प्लस 1वां पद है, लेकिन ठीक इससे पहले वाला पद 3 की पावर k माइनस 1 वो क्या रख के आएगा, n बराबर k रख के आएगा। ये बात आप ध्यान रखें, n बराबर k रख के जो पद आएगा वो ठीक इससे पहले वाला पद आएगा हर क्वेश्चन में। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा मैंने क्यों किया, चलिए मैंने इतने पे ब्रैकेट लगा दी। ये श्रेणी देखिए कहीं लिखी हुई है, इस पूरी श्रेणी का योगफल हमें पता है और वो हमेशा आपको मिलेगा हर क्वेश्चन में सेकंड स्टेप में। वो देखिए ये वाली श्रेणी है, इस पूरी श्रेणी का योगफल वो देखिए ये है, क्योंकि तो हम सत्य मान रहे हैं और वो मैंने यहां रख दिया। देखिए इसका योगफल 3 की पावर k माइनस के 1 अपॉन 2, ये है देखिए k पदों का योगफल और वो देखिए ये लिखा हुआ है, वो मैंने मान रख दिया इसका, प्लस ये चीज मैंने ऐसे ही छोड़ दी। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा, एलसीएम 2 ही आएगा, 3 की पावर k माइनस के 1 प्लस 2 गुणा 3 की पावर k। अब देखिए इसमें भी गलती करते हैं कई लोग, 2 गुणा 3 की पावर k को 6 की पावर k लिख देंगे, नहीं करना है ऐसा। देखिए वो तब होता 6 की पावर k, मैं देखिए यहां लिख के दिखा रहा हूं, अगर होता 2 की पावर k इंटू 3 की पावर k, यानी दोनों पे पावर k होती, तब होता 2 इंटू 3 यानी 6 की पावर k। यहां तो नहीं है ऐसा, 2 पे तो पावर है ही नहीं कोई, वो आपको ऐसे ही लिख के छोड़ना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखें, इसमें कोई गलती ना करें, 2 इंटू 3 की पावर k वो आपको ऐसे ही छोड़ना है। अब देखिए आगे कैसे लिखें, इसे कैसे सॉल्व करें आगे, तो चलिए मैं इन दोनों को देखिए एक साथ लिखता हूं, यानी देखिए पहला पद और आखिरी पद इनमें 3 की पावर k कॉमन है। चलिए मैं कॉमन लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहां तो 1 बचा, प्लस यहां पे बचा 2, माइनस के 1 ये मैंने अलग लिखा रहने दिया, बटे 2। क्या आता है अब ये 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो चलिए मैं यहां लिखता हूं 3 इंटू 3 की पावर k माइनस के 1 अपॉन 2। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर कितनी है k, गुणा में घात जुड़ती है अगर आधार समान है तो 3 की पावर टोटल कितनी हो गई k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन 2। ये देखिए अब इससे आगे तो सॉल्व नहीं होगा। और अगर मैं आपसे ये बात कहूं आरएचएस निकालें, यानी कि ये तो मैंने केवल एलएचएस निकाली, देखिए अब मैं आपसे कहूं आरएचएस, तो यहां भी तो मुझे n का मान कितना रखना पड़ेगा k प्लस 1, क्या आएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन 2, वही चीज देखिए आ रही है, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। प्रूफ हो गई, यानी जो दिया गया कथन था वो k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ये चलिए मैं एक लाइन यहां पे लिखता हूं, अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अब आप लोग ये सोचेंगे इससे क्या बात प्रूफ हुई कि सबके लिए ट्रू हो जाएगा पूरा क्वेश्चन,
चलिए मैं एक बात बताता हूं, मान लीजिए k का मान 1 है, यानी ये n बराबर 1 के लिए सत्य है, वो हमने प्रूव भी करके दिखाया। अगर ये 1 के लिए सत्य है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये 2 के लिए भी सत्य है। मान लीजिए अगर k का मान 2 है, अगर n बराबर 2 के लिए सत्य है तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी ये 3 के लिए भी सत्य होगा। इसका मतलब अगर 1 के लिए ट्रू है ये, तो 1 से आगे जितने आगे आने वाले नंबर हैं 2 के लिए भी, 3 के लिए, 4 के लिए, ये इस स्टेप से प्रूफ हो गई बात। ये अपने आगे आने वाले जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सबके लिए ये बात सत्य है। यानी जो दिया गया कथन है ये n के सभी मानों के लिए सत्य है। अब मैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं, इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है, जहां n बिलोंग्स टू n, यानी n एक प्राकृतिक संख्या है। ये देखिए मैंने आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके घनों का योगफल है, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n क्यूब, यानी 1 से लेके n तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अब n तो कुछ भी हो सकती है संख्या, इन सबके घनों का योगफल वो इक्वल टू होगा n प्लस 1 अपॉन 2 के होल स्क्वायर के। ये वैसे आपको देखिए पढ़ना भी है, इनके घनों का योगफल चैप्टर नंबर 9 जो श्रेणी पढ़ेंगे आप, लेकिन अभी आपको ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूव करके दिखाना है कि इस पूरी श्रेणी का योगफल इतना ही होगा। तो देखिए इसकी शुरुआत बिल्कुल वैसे ही, पहला स्टेप n बराबर 1 के लिए देखेंगे हम। n बराबर 1 का मतलब क्या है, अगर हम बायां पक्ष निकालें तो श्रेणी का एक पद का योगफल, एक पद का योगफल यानी कि वो पहला ही पद होगा, और वो कितना है 1 का क्यूब, यानी कि 1। चाहे यहां पे n का मान 1 रख दें, बात एक ही है, तब भी वो 1 का क्यूब ही आएगा। अब निकालें अगर हम RHS, तो यहां n का मान 1 रखना है, तो 1 गुणा 1 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 बटे 2 कितना हो गया 1, क्योंकि 2 के 1 से गुणा करें 2 ही आएगा, 2 बटे 2 1, और 1 का वर्ग वो 1 आ गया, यानी बाएं पक्ष भी 1 है और दाएं पक्ष भी कितना है 1, इक्वल आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब जो दूसरा नंबर का स्टेप, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, अर्थात इसका मतलब क्या है, ये श्रेणी के k पदों का योगफल, वो देखिए मैं लिख रहा हूं, अब k पदों का योग, ये तो n पदों का योगफल है, तो k पदों का योगफल यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस k क्यूब, ये देखिए ये हो गया श्रेणी के k पदों का योगफल, और वो इक्वल टू किसके होगा, दाएं पक्ष में भी मुझे n का मान क्या रखना है k, यानी k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए सत्य मानते हुए चल रहे हैं, प्रूफ नहीं करना है, यानी बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, यह हमें सत्य मानना था, सत्य मानते हुए चल रहे हैं। ये देखिए चलिए अब आता है मेन स्टेप तीसरा, n बराबर k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1 यानी श्रेणी के k प्लस 1 पदों का योगफल, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब।
यही होगा श्रेणी के k+1 पदों का। क्यों? क्योंकि यहां n का मान k+1 रख दिया, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस k+1 का होल क्यूब। अब देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है ठीक इससे पहले कौन सा पद होगा वो जरूर हम लिख के दिखाते हैं। वो कैसे निकालें? देखिए, ये जो पद आया आपका, ये कैसे आया? n बराबर k+1 रख के। तो इससे पहले वाला जो पद आएगा वो क्या आएगा? n बराबर k रख के, वो भी इसमें, और n का मान k रख दूं तो वो हो गया k³। ये देखिए, इसलिए दिखाना जरूरी होता है। मैं चलिए यहां पे आपको देखिए ब्रैकेट लगाता हूं। ये पूरी श्रेणी का योगफल हमें पता है, और वो मिलेगा आपको हमेशा सेकंड स्टेप में। वो देखिए ये है। तो एक तरह से आप ये बात ध्यान भी रखें, जब आप लोग एलएचएस यहां पे लिखते हैं, यानी कि पहली लाइन जैसे मैंने लिखी वो तो आपको लिखनी ही है, ठीक इससे अगली लाइन में ये वाली ब्रैकेट लिख दिया करें। देखिए जैसे ये लिखी है, प्लस आखिरी पद ऐसी रहने दिया करें अपनी जगह। बात एक ही है, क्यों करना पड़ता है देखिए ऐसा? क्योंकि इस पूरी श्रेणी का योगफल वो देखिए हमें यहां पर पता है, यानी k इंटू k+1/2, इसका भी होल स्क्वायर। ये था k पदों का योगफल प्लस k+1 का होल क्यूब। चलिए मैंने ऐसी रहने दिया। अब देखिए, इसका अगर हम होल स्क्वायर करें तो वो क्या आ गया? k का स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर बटे 4 प्लस k+1 का होल क्यूब। अब देखिए, इसे सॉल्व करने का मेथड, अगर इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो वो बेस्ट मेथड होता है, सबसे आसान भी पड़ेगा। अगर नहीं है कुछ कॉमन तो सीधा एलसीएम पे लेना ही है। क्या आता है? देखिए, k+1 का होल स्क्वायर, छोटी पावर ही हमेशा कॉमन होती है, वो देखिए मैंने ले ली k+1 का होल स्क्वायर। क्या बचा अंदर? देखिए यहां तो बचा k+1 का होल स्क्वायर, अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? k² बटे 4 प्लस, और k+1 का होल स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो यहां बचा k+1। ये देखिए बचा। अब इससे अगला स्टेप, k+1 का होल स्क्वायर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी k² प्लस 4k प्लस 4, क्योंकि इसका एलसीएम ही लेना है। ये देखिए क्या आता है ये। चलिए मैं इसके आगे लिख देता हूं, k+1 का होल स्क्वायर। चलिए वो तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ रहने दिया। ये सूत्र है देखिए किसी का, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये k+2 का होल स्क्वायर बन रहा है। आप लोग करके देख सकते हैं, वो यही आएगा बटे 4। अब मैं आपसे अगर कहूं, अगर हम इसके दाएं पक्ष में n का मान रखें k+1, क्या आएगा? ये तो k+1 ही हो गया। ये क्या हो गया? k+1 प्लस 1 k+2, तो k+1 इंटू k+2/2 का होल स्क्वायर। तो k+1 का होल स्क्वायर, k+2 का होल स्क्वायर बटे 4, वो ही आ रहा है देखिए। यानी जो मैं n का मान k+1 रखूं दाएं पक्ष में, वो देखिए यही आ रहा है। अब मैं नीचे लिख देता हूं इक्वल टू RHS। ये देखिए प्रूफ हो गया। अतः दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है जहां n बिलोंग्स टू n, यानी n एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए एक बार ये चीज दोबारा बता रहा हूं कि हम क्यों करते हैं। मान लीजिए k का मान 1 है, इसका मतलब है माना दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। वो तो वैसे भी हमने दिखा दिया, सत्य निकल के आ रहा था। अगर ये 1 के लिए सत्य है तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया 1 + 1, यानी ये 2 के लिए भी सत्य है। अगर ये 2 के लिए सत्य है तो इसका मतलब है 2 + 1 यानी 3 के लिए भी सत्य है। अगर ये 3 के लिए सत्य है तो यानी 3 + 1 यानी 4 के लिए भी सत्य है। यानी ये किसी भी संख्या के लिए अगर सत्य है तो ये अपने से आगे आने वाली प्राकृतिक संख्या जो भी होगी उसके लिए भी सत्य होगा। यही होता है देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत।
जो हम हर क्वेश्चन में दिखाते हैं। पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाते हैं, फिर k के लिए मानते हैं और फिर k+1 के लिए दिखाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखा, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस में है। आप लोग चलिए पहले खुद ट्राई भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूं, शायद ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, थोड़े बड़े होते हैं इसलिए। ये देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये कुछ लोग पॉइंट पढ़ते हैं, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये पूरी श्रेणी है। इसके n पदों का योगफल, वो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये सही है, यानी n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 बटे 4। चलिए देखते हैं कैसे आएगा ये। पहले वही शुरुआत n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे। LHS n इज इक्वल टू 1 का मतलब LHS में क्या होता है, एक पद का योगफल यानी पहला पद, तो वो क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3। चाहे यहां पे n का मान 1 रख दें, देखिए तब भी वो आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 2 3, ये 6 आ रहा है। और अगर हम यहां पे n का मान 1 रखें तो 1 गुणा 1 प्लस 1 2 गुणा 1 प्लस 2 3 गुणा 1 प्लस 3 4 बटे 4। 4 से 4 कट गया, ये भी देखिए 6 आया। प्रूफ हो गई बात, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए LHS इक्वल टू RHS, अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है, अर्थात श्रेणी के k पदों का योगफल, यानी वो श्रेणी देखिए मैं यहां से लिखता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। इक्वल टू, यहां भी n का मान k रखना है, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बटे 4। इसकी जरूरत बाद में ही पड़ेगी, यानी श्रेणी के k पदों का योगफल हम सत्य मानते हुए चल रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS। अब आता है तीसरा स्टेप कि n इज इक्वल टू k प्लस 1, इसके लिए भी प्रूफ करके दिखाएं कि सत्य होगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, इस श्रेणी के k प्लस 1 पदों का योगफल क्या आएगा वो, देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन टू k प्लस 1 पदों का योगफल। तो यानी पहले मुझे n का मान k प्लस 1 इसमें रखना पड़ेगा, यही करते हैं यार क्वेश्चन में, k प्लस 1 प्लस 1 तो k प्लस 2 और k प्लस 1 प्लस 2 तो k प्लस 3, क्या आ गया, यानी कि k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। चलिए मैंने ऊपर लिख दिया, ये हो गया श्रेणी के k प्लस 1 पदों का योगफल। अब ये सॉल्व कैसे करें, तो मैंने आपसे क्या कहा था, इससे ठीक पहले वाला पद वो हम जरूर लिख के दिखाते हैं। क्या होगा वो, चलिए 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस इससे ठीक पहले वाला पद वो आता है n का मान k रख के, k प्लस 1 k प्लस 2, ये देखिए मैंने लिख दिया k प्लस 1 k प्लस 2। और अगर आप ये नहीं याद रख पाते हैं तो मैंने आपको शॉर्ट मेथड क्या बताया था, पहली लाइन देखिए आपने लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n का मान k प्लस 1 रख के। इससे ठीक अगली लाइन में ये देखिए, ये जो स्टेप था ये आपको कॉपी करना है बिल्कुल ऐसे ही, देखिए यही चीज है वो, ये ब्रैकेट पूरी ऐसे ही कॉपी करनी है, प्लस आखिरी जो पद है ये आखिरी नंबर पे अपनी जगह रहने देना, यानी k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ये k प्लस 1वां पद होता है, k प्लस 1 रख के जो निकल के आता है पद वो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये जो श्रेणी होती है वो देखिए ये वाली श्रेणी होती है। इसी पूरी श्रेणी का उत्तर देखिए ये लिखा हुआ है, और वो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4।
के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 अपॉन 4। ये देखिए मैंने ऐसे ही रहने दिया, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। अब मैंने क्या बताया था, इसका सबसे आसान मेथड देखिए वो होता है अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन देखिए तीनों ब्रैकेट आती हैं, क्या क्या, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3। ये देखिए कॉमन लिया, क्या बचा ब्रैकेट में, के बटे 4 प्लस यहां तो सारे कॉमन आ गया, कितना बचा 1। अब मैं अगर एलसीएम लेता हूं केवल इस ब्रैकेट में, बहुत सिंपल है वो भी, तो पूरा आंसर हमारा देखिए आता है के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4 बटे 4। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। अब मैं चेक करके देखता हूं, अगर मैं आरएचएस निकालता एन का मान क्या रख के के प्लस 1, तो वो वाकई इतना ही आता, के प्लस 1 चलिए आ गया, के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 1 प्लस 2 के प्लस 3 और के प्लस 1 प्लस 3 के प्लस 4 बटे 4, यानी बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू आरएचएस। यही लाइन आपको देखिए सब क्वेश्चनों में लिखनी है। अतः दिया गया कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है जहां n बिलोंग्स टू n, यानी कि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया है, आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप होमवर्क में इस तरीके का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको मैं पहले होमवर्क में दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोग इसी तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है। यहां तो 3-3 पदों की गुणा है और जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है उसमें सिर्फ 2-2 पदों की गुणा है, वो आप करेंगे 6 क्वेश्चन केवल होमवर्क में। इससे आगे के मैं अभी आपको नहीं दे रहा। इससे आगे के क्वेश्चन देखिए वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।